जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज संडे है और 23 मई 2021 और सुबह के 7:30 बजे है। कल के वीडियो को बहुत लोगों ने सराहा और बहुत प्यार किया, बहुत प्यार भरे मैसेजेस आए, तो उससे प्रेरित होकर मैं आज फिर से बना रहा हूँ। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट मी टू कम विथ माई फेस एवरी डे। और डेफिनेटली मैं कभी कभी आऊँगा, लेकिन नॉट एवरी डे। और मेरा काम एक ही है, इस कोविड के टाइम पे, इस महामारी के टाइम पे जो लोग नए जुड़ भी रहे स्टॉक मार्केट में, उनको स्टॉक मार्केट की जो बारीकियाँ वो बताऊं। इतना आसान नहीं है। कुछ लोग इसलिए अट्रैक्ट हो गए हैं इस मार्केट से कि उनका काम धंधा खुद का बंद हो गया अभी ड्यू टू कोविड, और उनको लगने लग गया कि ये एक जरिया है जिससे आसानी से पैसा बन सकता है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि यही वो जरिया है जिससे आप जो बचे कुचे पैसे वो भी यहाँ खो दोगे और कहीं नहीं कहीं अपने आप को कर्जे में डाल दोगे या फिर बदहाली की तरफ अपना कदम बढ़ा दोगे। क्योंकि कोई भी बिजनेस, नॉट ए सिंगल बिजनेस इन द वर्ल्ड इज़ एज इजी एज इट लुक्स। अगर आप कबाड़ी का भी धंधा करते हो ना, कबाड़ी जो कबाड़ इकट्ठा करते हैं, तो उसको भी अकल चाहिए। उसको भी अकल चाहिए कि कबाड़ को किस भाव में ख़रीदना है, कौन सा कबाड़ क्या रिजल्ट देगा, कहाँ से पैसा बनेगा। ये सब इतना आसान नहीं है दोस्तों। डोंट टेक इट सो इजी। तो देखिए, सूर्य की रोशनी आ रही है, सन इज़ राइजिंग। पीछे मेरे दिख रहा होगा आपको, चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ से। दिस इज़ लवली सन। सुबह सुबह, आज संडे भी है, एंड दिस इज़ माय सो सूर्य की रोशनी सुबह सुबह। और एक तो जल्दी उठना सीखिए। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको सबसे पहले जल्दी उठने की आदत डालिए। जो लेट उठने वाले हैं वो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमाते, ये मेरा मानना है। सोइए कितनी बजे भी, 2 बजे भी सोइए, लेकिन सुबह 6 बजे तक उठ जाइए तो आपके दिन वैसे ही अच्छे हो जाएंगे। दूसरा, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में मत पड़िए। एस्ट्रोलॉजी उनसे भी कई गुना बेहतर मुझे आती है। मैं थोड़ा कुछ नमूने आज पेश भी करूँगा आपको, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। आपने देखा होगा जब कोविड स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर, जब मार्च में, लास्ट ईयर 2020 में, तब कितने एस्ट्रोलॉजर ने, बेजान दारूवाला जी उसने भी उस समय प्रेडिक्ट किया, हालांकि वो दिवंगत आत्मा हो चुकी है। उन्होंने भी प्रेडिक्ट किया था कि मई तक ख़त्म हो जाएगा, फिर जुलाई तक के कई लोगों ने बोला, फिर किसी ने अक्टूबर तक बोला। तो ये एस्ट्रोलॉजर सिर्फ अपनी दुकान धंधे खोल रखे, इनको कुछ नहीं आता। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कोई चीज़ ही नहीं है ऐसी जो आपका लाइफ सुधार सके। समझ में आया? ये तो जब इंसान दुखी होता है तो इनके पास पैसा कमाने का जरिया आ जाता है। कौन जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास? जो दुखी होता है, जिसको ऑलरेडी तकलीफ चली, उसको लगता है ये मेरा भला कर देगा, तो वो भी आपको पूजा पाठ के नाम पे 5-10 हज़ार का और खर्चा करवा देता है। कौन से कालसर्प योग की पूजा करनी पड़ेगी, इसकी पूजा करनी पड़ेगी। अरे पूजा डायरेक्टली भगवान के मंदिर क्यों खोले? डायरेक्टली वहाँ जाके करना है। अगर ये आपकी बात नहीं सुनेगा तो ये अगर आपकी बात नहीं सुनेगा तो इन लोगों में ताकत है, आपकी बात सुन लेंगे, आपकी बात मनवा देंगे। अरे सबसे डायरेक्टली गो टू द मेन बॉस। और तुम चौकीदार लोग से बात कर रहे हो। जब बॉस का दरबार खुला है, डायरेक्टली बॉस के दरबार में जाने का, वहीं अपनी जो भी अरदास करनी है वहीं करिए ना आप। ये एस्ट्रोलॉजी, ये अंगूठी, ये वो, पहले आपको पता है, मैं भी जब दुखी था, बहुत टाइम पहले की बात भी बोल रहा हूँ, मैंने ये बहुत सारे टोटके आजमाए। मेरी ये 5 अंगुलियाँ अंगूठियों से भरी रहती थी। नीलम, पन्ना, पुकरा, सब पहनता था मैं, सब, कि भैया इससे कुछ ठीक हो जाएगा, उससे कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि दुखी आत्मा को लगता है ये शायद मेरा ये गड़बड़ है इसलिए ऐसा हो जाएगा। अरे भैया, कृष्ण ने क्या बोला गीता में? कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो कर्म तो हम करने की तरफ भागते नहीं, हम भागते हैं उस सिचुएशन से छुप के कि कोई मेरा कोई उपाय बता दे यार, उपाय, ये मंत्र बता दे रहे। मंत्र तंत्र कुछ नहीं होता। सीधा भगवान से प्रेम भावना से वही बात करो जो आपको लगती है सही। सीधा भगवान से बात करो, भोलेनाथ को, कृष्ण को, राम को, महावीर को, बुद्ध को, जीसस को, अल्लाह को, जिसको भी मानते हो, सीधा जो भी अरदास करनी है उसी से कर। थोड़ा स्टॉक मार्केट से हटके भी बात करूंगा, लेकिन इसलिए करूंगा कि ये चैनल का एक ही उद्देश्य है। ये एक्चुअली इस चैनल का नाम विद्यासागर द सी ऑफ स्टॉक मार्केट एजुकेशन है, लेकिन कुछ लोगों ने
मुझे वो नाम चेंज करने पे मजबूर किया। विद्यासागर जी हमारे जैन के सबसे बड़े गुरुवर है और शायद वो लिविंग गॉड भी है एज़ पर मी। मैंने बहुत सारी उनका, और मैं लगभग शायद ही ऐसा कोई महीना होता है जो मैं नहीं मिलता उनसे, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से, कोविड के टाइम से मैं बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ। तो मेरे अंदर एक ये हो रखा है कि कैसे भी उनसे मिलना है। तो गुरुवर से मैं हमेशा मिले, और मैं इंदौर की ट्रेनिंग भी उसी लिए रखता था कि ज़्यादातर गुरुवर एमपी में रहते हैं। तो नाम चेंज क्यों किया? क्योंकि बहुत लोग अगर मैं रॉन्ग होता हूँ तो गाली देते विद्या से, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मुझे आप 10 गाली दीजिए, बहुत लोगों ने मेरे नाम पे वीडियोस बनाए, क्या किए, कुछ नहीं उखाड़ पाए, कुछ नहीं। मतलब क्या बोलते हैं ना, मेरे सर का बाल भी हल्का सा भी बांका नहीं कर पाए, क्योंकि सांच को आँच नहीं। वही लोग मुझसे ही सलाह लेने के और मेरा ही वीडियो का वेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे सच्चाई से कोई नहीं यूट्यूब में बोलता है खुल के सच्चाई, हर चीज़, चाहे वो उसका आईना दिखाने वाला एक ही है। आपको ज़्यादातर लोग के वीडियोस आप चेक कर लेना, वो क्या बोलेगा, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये ऐसा बना, ये ऐसा। तो तेरा टैलेंट क्या हुआ? क्लास 6 के बच्चे को भी मैं बता दूं 300 से 900 की रेंज है, इसके ऊपर गया तो तेज, 300 के नीचे गया तो मंदी। तो वो क्या, व्हाट इज़ योर टैलेंट? व्हाई यू आर मेकिंग वीडियो फॉर दैट? व्हाट द हेल यू हैव एक्सप्रेस्ड थ्रू योर टैलेंट? हाँ, तो ये समझिए यार, ये सब दुकानें हैं। और उसके बाद नीचे लिखा रहेगा ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फ्री, और वहाँ फिर बताएंगे। ये कहा था वो सर्वतोभद्र चक्र करके एक एस्ट्रोलॉजर आया, पहले बहुत ऐसे ऐसे किया, बाद में वो 4,000 रुपये की ग्रुप खोल रखा है टेलीग्राम में, और उसमें सब, तो वो सारे यही धंधे के लिए आते हैं। फिर वो कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं तो यहाँ भला करने आया हूँ, फिर बोलता है मैं आपकी अपनी कुंडली दिखानी तो मेरे पास आ जाइए। तो ये सब टेक्निक्स है, सीखिए। आपने कभी सुना मेरा ज्वाइन बटन? मैंने सिर्फ सिखाने पे, और मैंने सिखाने की फ़ीस कहाँ से स्टार्ट की थी आपको मालूम है? 60,000 से। आज 5,000 पे भी सिखा रहा हूँ, और जो 60,000 में सिखाता था उससे 100 गुना बेटर सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद उतने टाइम में काफ़ी बेटर हो चुका हूँ, और ये सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? तो पैसा सबको चाहिए, मैं नहीं बोलता कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी 2 रोटी खानी पड़ती है, परिवार को भी खिलाना पड़ता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए ईमान बेच के पैसा नहीं चाहिए मुझे। बहुत सारी दुकानें ऐसी खुली हुई है, आपको पता नहीं है। ये आपको, ये नॉर्थ ईस्ट, नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट, ईशान कोण, इसके नाम पे भी दुकानें हैं वास्तु की। कभी आपने बचपन में जब सोते थे आपको याद रहता था कि आप नॉर्थ में सो रहे हो या साउथ में सर रख के सो रहे हो? बिंदास सोते थे, क्योंकि आप उसमें भगवान के अलावा किसी को नहीं समझते थे। लेकिन जैसे जैसे आप इनके चक्कर में आए, ये फेंग शुई, ये वास्तु, ये टेरो रीडिंग, ये आजकल एस्ट्रोलॉजी में भी कई ब्रांचेस आ गई है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और एक लाल किताब। तो ये सब दुकानें हैं। एवरी डे दिस न्यू शॉप्स ओपन्स, क्योंकि धंधा करना है इनको, ठीक है? कोई एस्ट्रोलॉजर आपका एक टके का भी भला नहीं कर सकता, 1% का, मैं क्या बोलूँ, 1% का भी। एक्सेप्ट जो भोलेनाथ है, कृष्ण है, उनको, उनके पास जो भी अरदास करनी करिए। अगर आपको मेरी बात में थोड़ी सच्चाई लगे तो इतने लाइक्स दीजिएगा कि ये तमाचा हुआ उन लोगों के ऊपर जो लोग ये दुकानें खोल के बैठे हैं। आपको बता दिया जाता है आपकी कुंडली में काल सर्प होगा, आपको बता दिया जाता है आपकी कुंडली में गुरु चांडाली होगा, आपको बता दिया जाता है आपकी कुंडली में विष होगा, आपको बता दिया जाता है, और उसके नाम पे पूजा करा के 20-30 हज़ार का, और कुछ ना कुछ आपको बोलते ये आप ले लीजिए, ये अपनी अलमारी में रख दीजिएगा, उसके नाम पे भी उसको रात भर पूजा हुई, दिवाली में पूजा हुई। अरे क्या घंटा उससे होता तुम्हारा। तो समझो यार, अगर आपको मैं बुरा लगूंगा, क्योंकि ये किस सब पे चोट होती है, लेकिन उनकी अंतरात्मा को भी चकोटने के लिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि भाई साहब ये जो लूट मचा रखी है, चाहिए वो बाबा रामदेव ने मचा रखी है, जो स्वदेशी के नाम पे, तो सब सामने आ रहे हैं। जब सैटर्न क्या होता है, सैटर्न आज से सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। मैं एस्ट्रोलॉजी भी आपको समझाऊँ, एस्ट्रोलॉजी कोई सब्जेक्ट खराब नहीं, लेकिन यहाँ दुकानें खुल गई है। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा महाज्ञान है, जैसे स्टॉक मार्केट भी बहुत बड़ा महाज्ञान। आज से आपको इसकी भी कितनी दुकानें खुल गई, देखिए आप। सैटर्न आज रेट्रोग्रेड हो रहा है 141 दिन के लिए, 11 अक्टूबर तक के लिए। तो आपको कम से कम सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे उसके ऊपर। गुरु कल राहु के नक्षत्र में गया, उसके लिए आपको सैकड़ों वीडियोज़ मिल जाएंगे। ये सब कहाँ थे 10 साल पहले? सब गायब थे। देखिए दुकानें खुल गई यूट्यूब पे, तो खोलो। अब ये इतने तो एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल आ गए, जितने शायद मेरे ख्याल में आजकल टेक्निकल वालों के नहीं है।
तो यार टेक्निकल स्टॉक मार्केट चलाता है या एस्ट्रोलॉजी चलाती है? पहले तो आप खुद ये डिसाइड कर लीजिए। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि टेक्निकल्स ही चलाती है, फंडामेंटल्स ही चलाती है और सेंटिमेंटल ही चलता है, देयर ओनली 3 फैक्टर्स रन स्टॉक मार्केट, ओनली 3 फैक्टर्स। जिस दिन आपको बात में पहला फैक्टर होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है टेक्निकल, तीसरा होता है सेंटिमेंटल। ठीक है, इन 3 के अलावा चौथा कोई फैक्टर नहीं होता है। मेरी क्लास में आना, समझाऊंगा भी इसका पूरा डिटेलिंग क्या होता है। तो ये जितने भी आपको कोविड के बारे में, क्यों कोविड के बारे में किसी ने भविष्य, अरे आपको भी जब इलेक्शन था बंगाल का, कितने लोगों ने वीडियो बना, अरे तेरी मोदी की सरकार आ रही। ये लोग क्या है, बिन पेंदे के लोटे हैं। जिधर देखा कि जिधर भाव ज़्यादा है उधर लुढ़क गए और एस्ट्रोलॉजी का नाम देके आपको चिपका देते हैं और आपसे पैसा ऐंठने का ये जरिया होता है। समझ जाइएगा इसको। जिस दिन आप समझ जाएंगे बहुत आगे निकल जाओगे। जो भी आपकी परिस्थिति, मैं नहीं बोलता इस समय आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब नहीं होगी, मेरी भी होती है, सबकी होती है। मैंने लाइफ में तो एक टाइम रोटी खा के भी पढ़ाई जारी रखी है इसकी, टेक्निकल्स की। मेरे पास एक लैपटॉप था, वो भी उधार लिया होगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और आज तक वो लैपटॉप मैंने बेचा नहीं है। उसको बाद में मैंने ख़रीदा 17,000 में, उसी बंदे से जिससे मैंने उधार लिया था वो। और आज तक उसको मैंने 20 बार रिपेयरिंग करा लिया, लेकिन उससे मेरे बहुत बड़ा जुड़ाव है, क्योंकि मैंने लाइफ में अपने आप को चेंज उससे किया। बहुत पैसे वाला हुआ करता था, वहाँ से बहुत भिखारी भी हो गया और वापस से अपने आप को खड़ा किया, लेकिन ज्ञान के दम पे, न कि इससे भाग के एस्ट्रोलॉजी के साथ। बहुत पहले किए थे सब सारे, अंगूठी पहनना, ये पढ़ना, ये मंत्र, ये नदी में ये बहा दिया, इसमें ये कर दिया। अरे यार, थोड़ा सा कम टू रियलिटी। रियलिटी, आप 2 पैसा कमाओगे, आपके परिवार में रोटी आएगी। और वो पैसा इतना आसान नहीं होता। अगर स्टॉक मार्केट इतना आसान होता तो ये जो किराने की दुकान है, ये जो कपड़ों की दुकान है, ये जो जूतों की दुकान है, ये जो साइकिल की दुकान है, ये जो मोटर साइकिल की दुकान है, ये सब नहीं खुलती। सभी स्टॉक मार्केट में आ जाते और 1 का 10 बना के चले जाते। तो ये तो अभी लोगों को क्या लगने लग गया कि कुछ काम नहीं, ये धंधा चालू है तो इसी में आ जाओ। तो ये भाई साहब, डोंट टेक इट सो इजी। हर चीज़ के लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। और ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर भाई लोग हैं ना, ये जितने आपको 9:15 से 11:30 ये इतना इस समय ट्रेंड बताते हैं आपको आजकल बहुत लोग। तो इनके ट्रेंड पे इनको ये तो बता कौन सा लेवल पे भाई कितना पॉइंट मिलेगा, ये तो बता दे यार, है ना। और वो डिग्री भी, आजकल डिग्री वाले भी बहुत चल रहे हैं, 17 डिग्री 13 अंश इसे में ऐसा हो गया। तो आज मैं आपको ये भी बता दूँ गुरु और शनि का क्या। गुरु अभी कल राहु के नक्षत्र में चला गया, सतबिसा। तो मैं थोड़ी मेरे एस्ट्रोलॉजी, सतबिसा का मतलब क्या होता है? राहु का नक्षत्र, सतबिसा मतलब होता है 100 मेडिसिन। सत मतलब 100, बिसा मतलब मेडिसिन, या 100 डॉक्टर्स भी बोला जाता है इसको। तो गुरु जब राहु के नक्षत्र में, कौन से वाले नक्षत्र में गया? सतबिसा। ये शायद जुलाई तक रहेगा मेरे ख्याल में, 20-26 जुलाई तक। तो मेरा प्रेडिक्शन सुनिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे लगता है इस पीरियड में कोरोना लगभग पीक भी लेगा और ख़त्म भी होगा। क्योंकि यहाँ 100 मेडिसिन के नक्षत्र में राहु, और राहु एक ऐसा प्लानेट है जो जब खुशी देता है तो भरपूर देता है, और जब दुख देता है तो भी भरपूर देता है। तो मुझे लगता है आज के बाद से, आज 3 बजे या 2:30 बजे के, सॉरी ये तो कल हो गया, आज तो शनि देव जो है वो वक्री होंगे 2:30 बजे के करीब, उसका भी समझाऊंगा आपको। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है कि जुलाई तक आपको कोरोना में बहुत भयंकर रिलीफ मिल जाएगी पूरे वर्ल्ड में। तो आपको एस्ट्रोलॉजर और डराएंगे, डरिए मत। 100 मेडिसिन का मतलब होता है 100 उपाय, 100 डॉक्टर्स, यानी कि 100 उपाय निकल जाएंगे आप इसके ठीक होने के या इससे बचने के, ये इसका मतलब होता है। और गुरु जो है जीव कारक ग्रह होता है, लॉन्गेविटी, लाइफ। गुरु मतलब जीव, ठीक है। तो जीव को डॉक्टर्स मिल गए, 100 डॉक्टर्स। जीव पे जो ग्रहण लगा हुआ था, तो उसको इस तरह से इंटरप्रेट करके देखिए। मुझे लगता है आने वाले जुलाई तक ही कोरोना बहुत हद तक शांत हो जाएगा। और ये जो डाटाज आप 3-4 लाख पे देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा जुलाई आते आते ये डाटाज आ जाएंगे 20,000 पे। तो लेट अस सी। ये मैं भी एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा शनि। शनि आज 2:30 बजे
वक्री होगा 141 दिन के लिए। अब उसके लिए भी आपको हज़ारों वीडियोस आपको कुछ ना कुछ बोलते हुए दिखेंगे। शनि है क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। सैटर्न है क्या? सैटर्न इज जज, जस्टिस। सैटर्न इज जमीन से जुड़ा हुआ, सैटर्न इज लेबर क्लास, ठीक है। सैटर्न इज मेहनत। तो जो भी मेहनत आप करोगे, और सैटर्न इज हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी आपके अंदर जितनी होगी उतना आप तरक्की करोगे इस 141 दिन में। ह्यूमिलिटी मतलब डाउन टू अर्थ, ठीक है। और अगर आप में ह्यूमिलिटी नहीं हुई तो शनि सैटर्न विल ह्यूमिलिएट यू। ह्यूमिलेट और ह्यूमिलिटी में फ़र्क क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको। ह्यूमिलिटी मतलब टू बी डाउन टू अर्थ, अपने आप को सबसे कम समझना, और ह्यूमिलिएट मतलब किसी का अपमान करना। तो सैटर्न ये दोनों काम करेगा इस पीरियड में। जो लोग हम्बल रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, उनकी तरक्की करेगा। और जो लोग ईगो में रहते हैं या फिर वो, तो उनको ह्यूमिलिटी सिखा देगा। समझ में आया? सैटर्न का रोल यही होता है सबकी राशि में, इससे बड़ा कोई रोल नहीं होता उसको। वो आपको ज़िंदगी के पाठ पढ़ाने आता है। सैटर्न इज़ द बिगेस्ट जज। अब सैटर्न एक मंद गति का ग्रह है, क्योंकि ये 2.5 साल लेता है अपनी एक जोडियक साइन से दूसरी जोडियक साइन में जाने के लिए। टू ट्रांजिट फ्रॉम वन राशि टू नेक्स्ट राशि, टू ट्रांजिट फ्रॉम वन जोडियक साइन टू नेक्स्ट जोडियक साइन, इट टेक्स 2.5 years ऑलमोस्ट। सो सबसे स्लो प्लानट है, क्योंकि 30 साल में एक चक्कर मारता है पूरे 12 प्लानट्स का, 12 राशियों का, सॉरी 12 राशियों को। तो इसको लोग सोचेंगे कि ये तो धीरे धीरे रिजल्ट देगा, लेकिन अभी ये कौन से नक्षत्र में? ये श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा, जो 2.25 दिन में एक राशि बदलता है। द फास्टेस्ट मूविंग प्लानट इज मून, विच चेंजेस, विच ट्रांजिट फ्रॉम वन जोडियक साइन टू अनदर इन जस्ट 2.5 days। जो 2.25 दिन में एक राशि बदलता है, उसकी नक्षत्र में ये आ गया, श्रवण नक्षत्र में है। तो अब शनि भी बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट देगा। अब रिजल्ट किसको कैसे मिलेंगे? आपको लगन जानना पड़ेगा अपनी कुंडली का। अगर आपका मेष लगन है तो आपके 10वें स्थान पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि 10th हाउस में अभी शनि बैठा हुआ आपका अगर वृषभ लगन है तो 9th हाउस, उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। और प्लस उसकी दृष्टि होती है 3, 7, 10, जहाँ बैठता है वहाँ से तीसरी, 7वीं और 10वीं, उसमें काउंटिंग करने का जहाँ बैठा उसको भी एक गिनना पड़ता है वैसे। तो इसका डिटेलिंग में कभी मैं समझाऊंगा, कभी एस्ट्रोलॉजी का मूड हुआ तो बहुत ज़बरदस्त आपको वीडियोस बना के दूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ लोग इसके भरम में जाए। कर्म पे विश्वास रखिए, मेहनत करिए, टेक्निकल सीखिए और प्रैक्टिस करिए। एक दिन में ना प्रमोद जैन बना, ना मोदी जी बने, ना सचिन तेंदुलकर बना, ना विराट कोहली। सबको बहुत इसके पीछे बहुत सारी कड़ी मेहनत होती है दोस्तों, वो दिखाई नहीं देती। इससे आपको तरक्की दिखती है या फिर इंसान का बोलना दिखता है, लेकिन वो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। हर एक इंसान को एक लाइफ मिलती है, मेरा ऐसा मानना है। हर एक इंसान को एक ही लाइफ मिलती है। आपको 7 जन्म होंगे, ये नहीं होगा, ये किसी ने नहीं देखा। तो जो भी आपको प्रूव करना है इसी जन्म में करना है। एक बात बोलता हूँ, बुरा नहीं लगेगा किसी को नौकरी करना। मेरे बाप ने एक चीज़ सिखाया, नौकरी मत करना बेटा, नौकर बनने के लिए तो पैदा नहीं हुआ। तो सब में भगवान ने एक टैलेंट दिया। देखिए अंबानी क्या करता है, बड़े बड़े सीए, बड़े बड़े ICWA, बड़े बड़े इंजीनियर सबको खरीद लेता है और उनको एक पगार देके उनके मुंह पे मार देता है, और खुद इतना बड़ा आदमी बन गया। तो वो खुद थोड़ी काम करता है रिलायंस के लिए, तो टैलेंट को खरीद लिया। तो आप बिक गए, आप 1 करोड़ में बिक गए और वो 100 करोड़ कमा रहा आपसे। तो आपको भगवान ने भी टैलेंट दिया, कोई ना कोई आप में हुनर जरूर होगा, उसको पहचानने की कोशिश करिए और वही उसी दिशा में काम करिए जो दिशा आपको दिल से पसंद हो। न कि सिर्फ घर चलाने के लिए एक नौकरी पे लग गए 10,000 की, और फिर उसी पे वो लोकल ट्रेन में बॉम्बे में धक्के खाते हुए पूरी लाइफ बाल सफ़ेद हो गए। तो आपको जो भी साबित करना है वो इसी लाइफ में करना है। एक ही लाइफ मिली है, सबको एक ही मिलती है, अंबानी को भी एक ही मिली, सचिन को भी एक ही मिली। तो जो कुछ करना है इसी में करिए। मेरा एक ही एम है, स्टॉक मार्केट में जब मैं मरूं, जब तक मैं मरूं तो लोग याद करें कि यार ये बंदा कुछ हटके था, ये बंदे ने स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो ना कभी सुनी गई ना बोली गई। ठीक है, तो ये सब भी मेरे वीडियोस आएंगे, अब डोंट वरी, क्योंकि जो लोग क्लास नहीं ले पाते, 5,000 की भी मेरी नहीं ले पाते, उनके लिए भी आएंगे यहाँ पे फ्री में, वो भी सिखाया जाएगा। और ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैं बोलता हूँ शायद किसी ने सुनी भी नहीं होगी, लेकिन बहुत मेहनत है उनके पीछे, बहुत रिसर्च किया मैंने, ऐसे नहीं बोलता हूँ।
तो जैसे कल आप लोगों को एक चीज़ बताया था 3:30 बजे, सॉरी फ्राइडे को, कि जब लास्ट ट्रेडेड प्राइस टॉप होती है तो क्या होता है। तो आपने देखा इमीडिएटली थोड़े देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद SGX खुलता होगा तो क्या खुला, 100 पॉइंट माइनस, है ना। तो ये सब जब आप खूब मेहनत करोगे, जब मैं आपको मालूम है 16 to 18 आवर्स लैपटॉप चलाता हूँ डेली, सैटरडे संडे नहीं, मंडे टू फ्राइडे, और ये 19 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन या 30 दिन स्किप किया होगा पूरी लाइफ में, ठीक है। तो ये क्यों, इतनी मेहनत क्यों करता हूँ, वो स्क्रीन पे मैं जमा रहता हूँ, कभी कभी पेशाब को भी रोक लेता हूँ, अपनी सुसु को भी रोक लेता हूँ, इतना एक्साइटेड, जबकि मेरा कोई ट्रेड भी नहीं रहा तो भी पूरे दिन बैठ जाता हूँ उस पर। तो वो जुनून है मुझे, क्योंकि मेरे ब्लड, मुझे लगता है ब्लड में भी स्टॉक मार्केट ही है, इससे मेरा एक पागलपन जैसा जुनून है। आपको भी ये बनाना पड़ेगा, कोई भी फील्ड में जहाँ पे भी जाना है, जहाँ आपका इंटरेस्ट है, आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, आप फुटबॉलर बनना चाहते हो, आप डांसर बनना चाहते हो, तो एक पहले अपने अंदर का हुनर पहचान लीजिए, उस लाइन को सिलेक्ट करिए, आसमान की ऊंचाई तक आप जा सकते हो। हर एक इंसान को भगवान ने एक मौका ज़रूर दिया है, अब उसमें वो कितना फ्रूटफुलनेस ला सकता है वो उस इंसान पर डिपेंड करता है। बाकी स्टॉक मार्केट के भी वीडियोस तो आपको मिलते ही रहेंगे। आज थोड़ी ज्ञान की बातें कर दिया, बुरा लगा होगा तो डिसलाइक का बटन, और अच्छा लगा होगा तो लाइक्स का बटन। लव यू ऑल, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।